अस्सलाम वालेकुम। मार्बल, वैसे हम इनको मार्बल बोलते हैं जो हमारे घरों में लगे होते हैं, लेकिन ये हम लोग बोलते हैं या मार्केट वाले लोग बोलते हैं। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि यूँ समझ लो आपके जो साइंटिस्ट होते हैं, वो इसको मार्बल नहीं बोलते, वो इसको बोलते हैं लाइमस्टोन या फिर डोलोमाइट। तो चलिए मैं जरा बताता हूँ कि ये क्यों। लाइमस्टोन असल में एक सेडिमेंट्री रॉक होता है और इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जबकि जो डोलोमाइट एक सेडिमेंट्री रॉक होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है और साथ मैग्नीशियम भी होता है। असल में होता क्या है कि ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये दोनों ही हमारी अर्थ क्रस्ट की लेयर, इसका मतलब ये है कि जो हमारी जमीन की तहें होती है ना, उसमें से एक जो सबसे ऊपर वाली तह है उसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। वैसे कि मैं अपनी पहले भी कुछ वीडियोस में बोल चुका हूँ। तो जो अर्थ क्रस्ट वाली लेयर है इसमें ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट रॉक्स पड़े रहते हैं और ये कई 100 साल तक पड़े रहते हैं। तो ये क्या होता है कि हीट और प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ना, ये ही असल में मार्बल होता है जो कि हम फिर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने घरों में लगाया जाता है या फिर जो बिल्डिंग्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो अब आप जान गए होंगे कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये असल में मार्बल होता है। लेकिन अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये वर्ड आया कहाँ से है। तो माना जाता है कि ये वर्ड एक पुरानी ग्रीक ज़बान के वर्ड से आया है, मार्बारोस से, और इसका मतलब होता है शाइनिंग स्टोन, यानी कि ऐसा पत्थर जो चमकता हो या ग्लो करता हो, यानी कि चमक दमक वाला पत्थर। तो इसलिए इसको अब मार्बल बोला जाता है जो कि असल में मेटामॉर्फिक रॉक होता है। अभी जैसे मैंने बोला कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट रॉक ये दोनों ही हीट और प्रेशर की वजह से कन्वर्ट होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, लेकिन इनमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। तो ये कहाँ से आता है? असल में जो समंदरों में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोरामिनीफेरन, ये छोटे छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिंगल सेल का मतलब ये होता है कि ये जानदार एक ही खुलिये पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये खैर एक अलग टॉपिक है फोरामिनीफेरन, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी सिर्फ हम मार्बल पर ही बात करेंगे। जब इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो इनका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जो इनका स्केलेटन होता है ये भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। यही असल में लाइमस्टोन में मर्ज कर जाते हैं, यानी कि मिक्स हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि लाइमस्टोन में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसके साथ साथ डोलोमाइट रॉक में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है। अब अक्सर हम इन पत्थरों को जब देखते हैं तो हमें इनमें कुछ वेन्स नजर आती हैं, या यूं समझ लो कि कुछ लाइनें नजर आती है जो डिजाइन वगैरह होते हैं, या इनको कुछ कलर भी होता है, ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, या कोई थोड़ा सा ग्रे टाइप का भी हो सकता है, रंग तो कोई भी हो सकता है। तो अब इनमें सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ही नहीं होता, इसके अलावा और भी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब और भी चीजें पाई जाती हैं जैसा कि माइका, क्वार्ट्ज या फिर आयरन ऑक्साइड। तो इसकी वजह से इन पत्थरों के ऊपर, इन मार्बल के ऊपर ये डिजाइन बनते हैं, यानी कि जो ये लाइनें से हमें नजर आती हैं तो वो इन्हीं इम्प्योरिटीज की वजह से बनती हैं, जो कि एक कुदरत का प्रोसेस है। और ये कई सालों के बाद इस तरह ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट रॉक कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, यानी कि मार्बल में। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस होता है ना लाइमस्टोन से या डोलोमाइट रॉक से मार्बल में कन्वर्ट होने का, इसको हम रॉक साइकिल भी बोलते हैं। कुदरत की तरफ से तो इनके ऊपर डिजाइन होते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में भी मशीनों का इस्तेमाल करके इन मार्बल को और ज्यादा पॉलिश किया जाता है या इनके ऊपर डिजाइन बनाए जाते हैं, इनको चमकाया जाता है ताकि मार्बल में निखार आ जाए आर्टिफिशियल तरीके से। अब इस हवाले से तो आप जानते ही होंगे पिरामिड्स ऑफ गिजा, ये जो पिरामिड्स आजकल हमें गिजा में नजर आते हैं ना, इनमें हमें सिर्फ बड़े बड़े पत्थर नजर आते हैं, लेकिन तकरीबन आज से 4-5 हजार साल पहले जब इन पिरामिड्स को बनाया गया था तो इनमें बड़े बड़े पत्थरों का तो इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि इनके ऊपर भी लाइमस्टोन की एक लेयर चढ़ाई गई थी, यानी कि इनको भी मार्बल यानी कि लाइमस्टोन लगाया गया था। तो जिसकी वजह से ये उस वक्त काफी ज्यादा खूबसूरत भी लगते थे और काफी ज्यादा ये चमकते थे। लेकिन अब ये हमें लाइमस्टोन की लेयर क्यों नजर नहीं आती? वो इसलिए क्योंकि कई हजार साल गुजरने के बाद मौसम की तब्दीलियां होती रहती है, तो जिसकी वजह से रगड़ लगने की वजह से ये मार्बल बिल्कुल खत्म हो चुका है, यानी कि ये लाइमस्टोन पिरामिड्स के ऊपर से बिल्कुल गायब हो चुका है। अब सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही रह गए हैं, लेकिन इन पिरामिड्स के ऊपर भी लाइमस्टोन चढ़ाया गया था। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि मार्बल का इस्तेमाल आजकल के मॉडर्न जमाने में नहीं होता, यानी कि आज से कई हजार साल पहले से इसका इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। तो जैसा कि आजकल बिल्डिंग्स या घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका फायदा भी होता है मार्बल का, क्योंकि ये एक डेंस हीट कंडक्टर है। कहने का मतलब ये है कि ये हीट को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अपने अंदर जज़्ब कर लेता है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए। तो जैसा कि अगर हम कमरे की बात करें तो अगर उसके इर्द गिर्द मार्बल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये
कमरे को ठंडा रखने में मदद देता है। तो चलिए, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।